बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक चीज़ बताने लगी हूँ। कल का दिन शायद बहुत सारे लोगों के लिए मायूसी का था और कल जो अदालती फ़ैसला उसके बाद बहुत सारे लोग इस सोच में लग गए कि शायद दुआ ज़हरा कभी अपने माँ बाप के पास वापस नहीं जाएगी, या दुआ ज़हरा जो है उसके रिकवरी के बाद भी वो शेल्टर होम में ही रहेगी और फिर शायद उसको ज़हीर के हवाले कर दिया जाएगा। ज़हीर को कोई जो है वो जुर्म उस पर आयद नहीं होगी, उसको पुलिस गिरफ़्तार नहीं करेगी और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती रही होंगी। तो मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं जिससे मैं आपको वसूख से कह सकती हूँ कि ना सिर्फ दुआ ज़हरा रिकवर होकर जिस तरह अपने माँ बाप के पास जाएगी, और ज़हीर को, शब्बीर को और इनके 33 रुकनी जो टीम है, गैंग है, उसको ऊपर दफ़ात भी लगेंगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके साथ मैं आज एक चीज़ शेयर करने लगी हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। आज जो मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ, आज से ठीक 7 महीने पहले एक बच्ची, क्रिश्चियन बच्ची थी, ईसाई बच्ची, जिसका नाम था आरजू राजा। ठीक है, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हों, बहुत ज़्यादा लोग नहीं भी जानते हो। ये केस दुआ ज़हरा की तरह का था। आज से 7 महीने केस हुआ था। बच्ची क्रिश्चियन लड़की थी जिसको अपने इसके घर से ये बच्ची एक दिन गायब हो जाती है। माँ बाप जो हैं इसी तरह जैसे हमने देखा दुआ ज़हरा के माँ बाप परेशान हुए, पुलिस के पास गए, एफआईआर दर्ज हुई, एक लंबा प्रोसेस, एक जंग। मगर ये जंग सोशल मीडिया पर नहीं थी, ये जंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर थी। तो वहाँ पर ये जंग हुई, इनके माँ बाप ने भी वही सारा देखा। अब बच्ची गई कहाँ? बच्ची भाई वहाँ से भागी पंजाब से और बच्ची आ गई सिंध के अंदर। सिंध में यहाँ एक लड़के से उसने मोहब्बत की। उस लड़के ने उसको सबसे पहले फ़ौरन मुसलमान किया, उसके अगले ही दिन उसके साथ निकाह कर लिया। बच्ची थी 14 साल की। आरजू फातिमा की उम्र थी 14 साल और आपको पता है कि सिंध के कानून में है 18 साल। मेरे ख्याल में आरजू 14 या 16 के इसके करीब की थी। सिंध में 18 साल से कम नहीं होता। केस चला, केस को इनके माँ बाप ले गए जिब्रान नासिर साहब के पास। जिब्रान नासिर साहब ने इस केस को, क्योंकि हमें मालूम है जब जिब्रान नासिर साहब किसी केस को लेते हैं तो फिर वो केस कामयाबी की तरफ ही जाता है। बच्ची माइनर, बच्ची पाकिस्तानी, बच्ची मुसलमान नहीं थी, क्रिश्चियन थी, उसको मुसलमान किया गया और उससे निकाह कर लिया गया। माँ बाप के लिए जब ये सारी ख़बरें मिली, माँ बाप बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी अपना दीन, अपना फ़िरका नहीं बदलना चाहता। माँ बाप उस बच्ची के वली थे, उसके बड़े थे, उनको पता था कि उनकी बच्ची ने अपने तौर पर ये गलत इक़दाम उठाया है। ठीक है, क्योंकि कोई भी माँ बाप, अगर हमारा बच्चा मुसलमान से ईसाइयत में चला जाए या कोई और मज़हब इख्तियार कर ले तो हर माँ बाप की जान निकल जाएगी ये सोच कर कि यार मेरा बच्चा किसी और दिन में चला गया। तो अब उस माँ बाप का सोचें कि जो क्रिश्चियन है, उनकी पूरी होल ख़ानदान क्रिश्चियन है, वो बच्ची मुसलमानों में आती है, वो बच्ची माइनर है, छोटी 14 साल 15 साल की उम्र की बच्ची। अब माँ बाप ने एक जंग लड़ी, बच्ची शेल्टर होम चले गई। माँ का बुरा हाल रो रो के, और माँ उसी तरह परेशान, माँ बाप उसी तरह तस्वीरें लेके बच्ची को एक सेकंड अपने सीने से लगाने के लिए परेशान, मुस्तरिब, बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी करंट सूरत हाल चल रही है। यही सूरत हाल आज से 7 महीने पहले आरजू फातिमा के आरजू फातिमा बाद में नाम रखा गया था आरजू राजा, उस बच्ची का असल नेम था। अब ये तवील जंग लड़ी गई। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हो रही थी। एक था मुसलमान कि भाई बच्ची तो मुसलमान हो गई है, आप इसको यहीं पे रोक ले। एक लॉबी ये थी कि जो ये कह रही थी कि भाई चलो बच्ची तो अच्छी तरफ आ गई, बच्ची ने तो इस्लाम भी कबूल कर लिया, एक मुसलमान लड़के ने उसको इस्लाम कबूल करा दिया और उसकी शादी भी हो गई है, तो अब क्या टेंशन है, तो इसके ऊपर क्या केस लड़ना और इसको क्या गलत तरीके से लेके जाना। दूसरे लोग जो हक और जीत को देख रहे थे, सच और झूठ, तो उन्होंने कहा भाई बच्ची है माइनर, बच्ची के माँ बाप नहीं चाहते कि बच्ची अपना फ़िरका बदले, माँ बाप नहीं चाहते कि वो किसी ऐसी जगह पे शादी कर ले जिसका उनको नहीं पसंद। उसके ऊपर ये केस लड़ी गई। 361 जो आर्टिकल है उसके मुताबिक, जिब्रान नासिर साहब के कोट कर रही हूँ, उनके मुताबिक, के मुताबिक अगर बच्चा छोटा है, माइनर है, तो वो किसी के साथ भी अपनी रजामंदी के साथ, बच्चे की खुशी हो तब भी वो नहीं कर सकता अपना गार्डियंस के ख़िलाफ़ जाके काम। ठीक है, ये तवील जंग लड़ी गई, इसको अदालतों में हुआ, शेल्टर होम गई बच्ची। शेल्टर होम में रहने के बाद बच्ची के पास भी 2 ऑप्शन थे, या शेल्टर होम या माँ बाप। ठीक है, काफ़ी अर्से आरजू जो राजा थी वो शेल्टर होम में रही। अब शेल्टर होम में रहने के बाद उस बच्ची ने बाद में ज़ाहिर कहा कि मुझे अपने माँ बाप की याद आई है, मुझे अपने माँ बाप के साथ रहना है। क्योंकि कोई भी बच्चा जो 14-15 साल की उम्र के बच्चे, उनको एक वक्त तक उनको पता होता है कि यार मेरे माँ बाप ही मेरे असल थे। ये तो थोड़े टाइम की मोहब्बत होती है जो कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाती है, और फिर वो बच्ची वापस अपने माँ बाप के पास चले गई और आज वो अपनी फैमिली के साथ बड़ी खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। यहाँ पर कुछ
कम जहन, कम अकल, कम दाना लोग, उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा गलत काम किया जिब्रान नासिर साहब ने। उनके खाते में एक और चीज़ डाल दी कि यार इसने एक मुसलमान हुई लड़की को जो है वापस से क्रिश्चियन फैमिली के हवाले कर दिया, ये सोचे बगैर कि बच्ची माइनर है, बच्ची का दीन। अब बहुत मुश्किल, अब मैं इन जैसे लोगों को समझाने बैठूँ तो यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम, जो मैं नुक्ते की तरफ आ रही हूँ वहाँ पर आपने आना है। वो बच्ची का भी केस जिब्रान नासिर साहब जीते, उस बच्ची को माशाल्लाह से वो ये सारी प्रॉब्लम, वो ये सारी तकालीफ जो आज हम देख रहे हैं 2000 इस केस में ले रही है, वही सारी तकलीफ़ इन फैमिली को भी थी, ठीक है। मगर उस वक्त सोशल मीडिया पर ये केस नहीं था, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर था, तो सोशल मीडिया भी वहाँ पर ना तो कोई इस तरह की बिलबतौड़ी बैठी हुई थी, इस तरह की खातून मौजूद थी, ना ही उनके साथ उनके पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ था जो कि लोगों की करैक्टर पे बात करता है, लोगों को ख़राब करता है, लोगों की बच्चियाँ। अब उन्होंने यही जो मैडम है हमारी, इस मैडम ने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जिब्रान नासिर साहब एक तो कादियानी है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा क्योंकि वो कादियानी हैं, उनको मुसलमानों से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, इस वजह से जो है उन्होंने तो आरजू फातिमा जो थी, जो मुसलमान हो चुकी थी, उसका नाम आरजू फातिमा था, उसको भी उठा के जो वापस क्रिश्चियन कर दिया, उसको ले जाके ईसाइयों के हवाले कर दिया। तो इन जैसे बेअक्लों को ये नहीं पता एक केस अदालत कानून के मुताबिक, भाई वो बच्ची जिस फैमिली से थी वो फैमिली तो अपने लिए लड़ेगी। अगर आप मुसलमान हैं, कल को आपकी औलाद होती है तो कल को वो चली जाए कुछ काफिर या कुछ भी बनने, तो आप उसे छोड़ देंगी? नहीं होता। तो ये चीज़ है। और जिस तरह से एक जंग जिब्रान नासिर साहब ने लड़ी, एक स्ट्रगल की और उसके बाद इस केस को जीता, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ कहने में कोई आड़ नहीं है कि ये लोग भी नाकाम होंगे। ये ज़हीर गैंग आपको आज जितना भी ताकतवर नज़र आ रहा है ना, यकीन कीजिए हक़ और बातिल की जब भी जंग हुई है ना, तो जीत हमेशा हक़ की हुई है। बातिल लगता है कि आर्जी तौर पर जीत जाता है और कामयाबी की तरफ होता है, मगर आप यकीन कीजिएगा कि आखिर एंड में जो है वो हारता हमेशा बातिल ही है और जीत हमेशा हक़ की होती है। ये लोग अभी जितने चूचू मूचू कर ले, जितना शोर मचा लें, मिल के हंगामा डाल के रखें, जिब्रान नासिर साहब अपना काम बेस्ट कर रहे हैं। और आज अगर इनके मुंह से जिब्रान नासिर साहब के लिए गलत बातें निकलती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये उसको ही पकड़ते हैं जो काबिल होता है, ये उसी के ऊपर पॉइंट करते हैं जो कोई सच की बात कर रहा होता है। ये सिर्फ हक़ और सच करने वालों के पीछे लगते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि कल से केस चला रहे हैं, बुशरा शकील हो गए, असद जाफरी हो गए, ये 2 से 3 यूट्यूबर हैं जो इनकी असलियत खोल रहे हैं। डॉक्टर नबिया इनकी असलियत खोल रहे हैं, इनकी सारी पोल पट्टी, इस औरत की जितनी पोल पट्टी है, इसके जो कारिंदे उनकी जो पोल पट्टी है ना, वो इनके पास है। अपने चैनल पर 3.5 महीने बैठ के मेरे ज़राए करके किसी की भी करैक्टर पे बात करना, किसी के भी ऊपर हंसना, किसी को लानती कहना, किसी को बेज़मीर कहना, किसी के ऊपर ये करना वो करना। जब खुद के ऊपर बात आई तो इनकी चीखें निकल के अब तो फ़ौरन अदालतों में केस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बेटा इज़्ज़त सबकी होती है, याद रखिएगा, इज़्ज़त सबकी होती है। आप बैठ के अपने चैनल पर सुबह शाम लोगों की इज़्ज़तें ख़राब करते रहें। एक इंसान अपनी बेटी को वापस लेने की जंग लड़ रहा है, आप उसको दर्द नहीं महसूस कर सकी और उल्टा उसके ख़िलाफ़ आपने न जाने कौन कौन से तुहमत इल्ज़ामात नहीं लगाए। और अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह पाक ने आप ही को ज़लील रुस्वा कर दिया, पूरे पाकिस्तान में आपको ज़लील ख्वार कर दिया। आप जहाज़ में भी सफ़र करेंगे तो आपको सुनाया जाएगा, आप जिस जगह भी ट्रैवल करेंगे, क्योंकि आपने अपने लिए ज़िल्लत कमाई है। वाइज़ मंतशा व ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह की ज़ात है जो इज़्ज़त भी देती है, ज़िल्लत भी देती है। भले आपको लगा हो कि किसी की बच्ची को भगा के ले जाना हो, किसी की बच्ची के साथ इस माशरे में ये सब कुछ हो जाए तो उसके माँ बाप बड़े शर्मिंदा होते हैं, मगर देखिए उसकी शान, उसकी इज़्ज़त देखें कि आज मेहदी साहब को लोग सलाम कर रहे हैं। आज मेहदी साहब एक मिसाली बाप बन चुके। तो आप सोचिए आपके हिस्से में क्या आया, सिवाय ज़िल्लत और खाके कुछ नहीं आया। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी और मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।